तीसरा, यदि एक मात्रक सदिश सदिश ए आई के के साथ π/3, जे के साथ π/4 और के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से सदिश ए के घटक भी ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें थीटा का मान ज्ञात करना है और सदिश ए के घटक ज्ञात करने हैं। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, माना सदिश ए बराबर एक्स आई कैप धन वाई जे कैप धन जेड के कैप, और यहाँ पर सदिश ए मात्रक सदिश है तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि सदिश ए मात्रक सदिश है तो सदिश ए का परिमाण बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर सदिश ए बराबर ये है तो सदिश ए का परिमाण हो जाएगा कर्णीय एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग धन जेड का वर्ग बराबर 1। फिर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कर्णीय हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग धन जेड का वर्ग बराबर 1। फिर यहाँ पर सदिश ए आई कैप के साथ π/3 कोण बना रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सदिश ए और आई कैप के बीच का कोण π/3 है तो यहाँ पर सदिश ए डॉट आई कैप बराबर सदिश ए का परिमाण गुणा आई कैप का परिमाण, फिर यहाँ पर आ जाएगा cos π/3। फिर यहाँ पर इसका मान है ये तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स आई कैप धन वाई जे कैप धन जेड के कैप डॉट आई कैप बराबर इसका मान है 1 और इसका मान भी हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा यहाँ पर 1 और cos π/3 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। फिर यहाँ पर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर सदिश ए जे कैप के साथ π/4 कोण बना रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सदिश ए और जे कैप के बीच का कोण π/4 है तो यहाँ पर सदिश ए डॉट जे कैप बराबर सदिश ए का परिमाण गुणा जे कैप का परिमाण, फिर यहाँ पर cos π/4, यहाँ पर इसका मान है ये तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स आई कैप धन वाई जे कैप धन जेड के कैप डॉट जे कैप बराबर इन दोनों का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा यहाँ पर 1 और इसका मान होता है 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/, यहाँ पर करनी 2। फिर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 1/2 और यहाँ पर सदिश ए के के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सदिश ए और के के बीच न्यून कोण थीटा है तो सदिश ए डॉट के बराबर सदिश ए का परिमाण गुणा के का परिमाण, फिर यहाँ पर cos थीटा, यहाँ पर इसका मान है एक्स आई कैप धन वाई जे कैप धन जेड के कैप डॉट के बराबर इनका मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा। फिर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर z बराबर आ जाएगा cos थीटा। तो यहाँ पर हमें x y और z का मान मिल गया तो इनके मान को इसमें रखेंगे और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x y z का मान समीकरण 1 में रखने पर, फिर यहाँ पर x का मान है 1/2, y का मान है 1/2 और z का मान है cos थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 पूरे का वर्ग धन यहाँ पर 1/2 पूरे का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर यहाँ पर हम इनका वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा 1/4 धन 1/2 धन cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर यहाँ पर इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन 4/4 का 2 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 8। फिर हम 4 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6/8 धन cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर यहाँ पर 2 तिया 6 2 चौका 8 तो यहाँ पर बचा 3/4। फिर हम 3/4 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऋण यहाँ पर 3/4। फिर हम cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 ऋण 3/4। फिर हम 4 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4। हम वर्ग को इस तरफ ले जाएंगे तो cos थीटा बराबर, तो जब वर्ग इस तरफ आएगा तो आ जाएगा करनी 1/4 और हम इसे लिख सकते हैं धन ऋण 1/2 और यहाँ पर थीटा इनके साथ न्यून कोण बना रहे। इसका मतलब है कि अब थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा और cos का मान 90 डिग्री से कम के लिए हमेशा धनात्मक रहता है। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 1/2। फिर हम cos को इस तरफ ले जाएंगे तो थीटा बराबर यहाँ पर आ जाएगा cos इनवर्स 1/2। फिर थीटा बराबर इसका मान होता है π/3। तो यहाँ पर हमें थीटा का मान मिल गया और हमें इसमें x y तथा z के मान चाहिए थे। तो यहाँ पर हमें x का मान भी मिल गया है और y का मान मिल गया है, लेकिन यहाँ पर हमें z का मान नहीं मिला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिस a बराबर एक्स आई कैप धन वाई जे कैप धन जेड के कैप। तो यहाँ पर x का मान है 1/2। तो यहाँ पर सिस a बराबर आ जाएगा 1/2 आई कैप, इसका मान है 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1/2 जे कैप। यहाँ पर z बराबर cos थीटा है और यहाँ पर
कॉस थीटा का मान है 1/2, तो हम इसके जगह में 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1/2 के कैप। तो यहाँ पर हमें x, y और z का मान मिल गया। तो अब हम इनके घटक ज्ञात करेंगे और हमें प्रश्न में नहीं बताया गया कि हमें इसमें इनके सदिश घटक ज्ञात करना या फिर अदिश घटक, इसीलिए हम इसमें इसके अदिश घटक ज्ञात करेंगे। तो फिर इनके अदिश घटक हैं 1/2, 1/2 और 1/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः शेष एक घटक 1/2, 1/2 और 1/2। तो यहाँ पर थीटा का मान है ये और शेष एक घटक है ये।